रीजनिंग का आज का टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। पहला प्रश्न है, निम्न आरेखों में से उस आरेख का चयन कीजिए जो इंद्रियां, आँख और मुंह के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। तो हम जानते हैं इंद्रियों के अंतर्गत आ गया आँख, मुंह जो है इंद्री नहीं है, ठीक है, इंद्रियां नहीं है। तो कौन सा डायग्राम आया? ई नंबर ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्क के बीच संबंध को दर्शाती है? तो शिक्षक के अंतर्गत आ गया, शिक्षकों के अंतर्गत आ गया प्रोफेसर, और क्लर्क अलग पोस्ट है, तो ये हो गया। इसका बैकग्राउंड वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको हम क्या कर सकते हैं कि शिक्षक के अंतर्गत शिक्षण, प्रोफेसर और शिक्षक का जो संबंध है वो शिक्षा से है और क्लर्क इनसे भिन्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति महिला, माता, शिक्षिका के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो हम देख रहे हैं महिला के अंतर्गत माता भी आ सकती है और शिक्षिका भी आ सकती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सभी माताएं महिलाएं हैं, जितना भी माताएं हैं सभी महिलाएं हैं, जितना भी माताएं हैं सभी महिलाएं हैं, और कुछ माता शिक्षिका भी हो सकती है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या हो गया कि ज्ञानेंद्रियां के अंतर्गत आँख आया, मुंह ज्ञानेंद्रियां नहीं है। दूसरा, प्रोफेसर शिक्षक के अंतर्गत, शिक्षकों के अंतर्गत प्रोफेसर आते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का काम शिक्षा से संबंधी है, जबकि क्लर्क का काम इनसे भिन्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रुपये, डॉलर, पैसा के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो हम देख रहे हैं रुपया और डॉलर, हाँ, दो अलग अलग देश का करेंसी है, ठीक है, दो अलग अलग देश की मुद्राएं हैं। तथा पैसा जो है, ये पैसा जो है रुपया का छोटा रूप है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, रुपया के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा, और डॉलर अलग हो जाएगा। डॉलर अलग देश का मुद्रा है। तो कौन सा इसमें डायग्राम सही होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा डायग्राम शाक भक्षी बाघ और पशु के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो पशु के अंतर्गत शाक भक्षी पशु भी आ गया और मांसाहारी पशु बाघ भी आ गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 खिलाड़ियों के एक समूह में कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं, 30 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 20 दोनों, यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो वेन आरेख से निरूपित करने का सही तरीका कौन सा है? तो हम देख रहे हैं 30 क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्रिकेट हो गया, 30 लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और 10 लोग क्या खेलते होंगे तब? फुटबॉल। अब 20 लोग कहता है सभी चीज़ खेलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वृत्त कठोर श्रम करने वाले को दर्शाता है, त्रिभुज गंभीर लोगों को और वर्ग बुद्धिमान लोगों को दर्शाता है। ऐसे कठोर श्रम करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान हैं लेकिन गंभीर नहीं है। तो कठोर श्रम करने वालों की संख्या, जो बुद्धिमान हैं पर गंभीर नहीं हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, जो कठोर श्रम करने वाले हैं, बुद्धिमान भी हैं लेकिन गंभीर नहीं है, त्रिभुज से बाहर है, तो ये दो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
कह रहा है कि त्रिभुज जो है मानसिक चिकित्सक को दर्शाते हैं, वृत्त जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक को दर्शाते हैं, और आयत जो है मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है। तो कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मानसिक चिकित्सक को दर्शाते हैं जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज इसको दर्शा रहा है मानसिक चिकित्सक को, और नैदानिक मनोवैज्ञानिक को किसको कौन दर्शा रहा है, वृत्त। ठीक है, तो हम बोल रहा है कि क्वेश्चन है मनोचिकित्सक को दर्शाते हैं जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला आंसर हो जाएगा जी। जो मानसिक चिकित्सक तो हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी हैं, लेकिन मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। कौन, जी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। तो जो कॉमन कौन है इस सब में, देखिए एस, ये वाला भी डायग्राम में आ रहा है, ये वाला आकृति में भी आ रहा है, और ये वाला भी आकृति में कौन सा आ रहा है, एस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आकृति में वृत्त जो है व्यावसायिकों को दर्शाता है, वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है संगीतकारों को दर्शाता है, और आयत है यूरोपियनों को दर्शाता है। ठीक है, तो आरेख में भिन्न क्षेत्र 1 से 11 तक अंकित किया गया है। 1 से 11 तक नंबर दिया गया है, इसमें अंकित किया गया है। निम्न में से कौन सी संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। संगीतकार नहीं है लेकिन यूरोपियन है। ठीक है, तो संगीतकार के अंतर्गत वृत्त तो नहीं होगा, नृतक के बारे में पूछ नहीं रहा है। संगीतकार नहीं है और यूरोपियन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये 11। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।